तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, यह एक बिल्कुल नई और मौलिक कथा है जो शिव के नीलकंठ स्वरूप के एक गहरे अर्थ को दर्शाती है। प्राचीन काल की बात है। विदर्भ देश के एक छोटे से गांव में सोमनाथ नाम का एक चित्रकार रहता था। सोमनाथ रंगों से नहीं बल्कि भावनाओं से चित्र बनाता था। उसका एक नियम था, वह हर साल महाशिवरात्रि पर शिव का एक नया स्वरूप चित्रित करता था। लेकिन एक वर्ष उसके मन में एक विचित्र विचार आया। उसने सोचा, संसार महादेव के सुंदर और सौम्य रूपों की पूजा करता है, पर क्या कोई उनके उस रूप को देखता है जब वे विष पीकर नीले पड़ गए थे। सोमनाथ ने नीलकंठ का चित्र बनाना शुरू किया। वह चाहता था कि उस चित्र में महादेव का दर्द और उनकी करुणा दोनों साफ दिखाई दें। उसने नीले रंग के हजारों रंग घोले, पर उसे वह सटीक रंग नहीं मिल रहा था आज जो विष की जलन और महादेव की शांति को एक साथ दिखा सके। वह हताश होकर जंगल की ओर निकल गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने बीमार बेटे को गोद में लिए रो रहा था। उस बच्चे ने अनजाने में कोई जहरीला फल खा लिया था और उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा था। सोमनाथ ने तुरंत अपनी औषधियों से बच्चे की सहायता की और पूरी रात जागकर उसकी सेवा की। सुबह होते होते बच्चा ठीक हो गया, लेकिन सेवा करते करते सोमनाथ के हाथों में भी उस विष का थोड़ा असर हो गया और उसके हाथ नीले पड़ गए। जब सोमनाथ वापस अपने कैनवास पर लौटा तो उसने अपने उन्हीं नीले हाथों से अनजाने में चित्र को छुआ। जैसे ही उसके नीले हाथों की छाप चित्र पर पड़ी, वह चित्र जीवंत हो उठा। उस नीले रंग में वह दर्द था जो उसने उस बच्चे को बचाते समय महसूस किया था। तभी कमरे में एक दिव्य सुगंध फैली और साक्षात महादेव वहां प्रकट हुए। उनका गला नीला था, पर उनकी आंखों में वही चमक थी जो सोमनाथ ने उस बच्चे की जान बचाते समय महसूस की थी। महादेव बोले, सोमनाथ, रंग केवल डिब्बों में नहीं होते। तुमने विष की जलन को दूसरों के दुख में महसूस किया, इसलिए तुमने आज मेरा असली स्वरूप देख लिया। नीलकंठ होने का अर्थ केवल विष पीना नहीं है, बल्कि संसार के दुख को अपने भीतर सोख लेना और चेहरे पर मुस्कान रखना है। तुमने उस बच्चे का दुख साझा किया, इसलिए आज तुम्हारी कला पूर्ण हुई। सोमनाथ ने देखा कि उसके हाथों का नीलापन मिट गया था, लेकिन उसके चित्र से एक अलौकिक नीली रोशनी निकल रही थी। उसने उस चित्र को गांव के मध्य में स्थापित किया और वह मंदिर करुणा योजक चिन्हेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सोमनाथ का वह नीलकंठ चित्र अब केवल एक कलाकृति नहीं बल्कि श्रद्धा का केंद्र बन चुका था। लेकिन इस ख्याति के साथ ही सोमनाथ की एक नई परीक्षा शुरू हुई। उस चित्र की अलौकिक शक्ति के बारे में सुनकर पड़ोसी राज्य का एक शक्तिशाली और क्रूर सेनापति विकराल वहां पहुंचा। विकराल युद्धों का शौकीन था और उसका मानना था कि यदि वह उस नीली रोशनी वाले चित्र को अपने साथ ले जाएगा तो वह अजय हो जाएगा। उसने सोमनाथ को बहुत सारा धन देने का लालच दिया, लेकिन सोमनाथ ने विनम्रता से कहा, सेनापति, ये चित्र बिकाऊ नहीं है। ये तो महादेव की करुणा का प्रसाद है, जिसे केवल आंखों से ग्रहण किया जा सकता है, तलवारों से नहीं। विकराल क्रोधित हो उठा। उसने जबरन चित्र छीनने का आदेश दिया। जैसे ही उसके सैनिकों ने चित्र को छुआ, चित्र का नीला रंग फीका पड़ गया और वह एक कोरे सफेद कागज में बदल गया। विकराल चिल्लाया, मूर्ख कलाकार, तूने कोई जादू किया है। इस चित्र की शक्ति कहाँ गई? सोमनाथ शांत रहा और बोला, सेनापति, शिव का नीला रंग विश्व को सोखने का प्रतीक है। जब तक ये चित्र प्रेम और सेवा के भाव में था, इसमें शक्ति थी। आपके भीतर का क्रोध और लोभ भी एक विष है, लेकिन आपने उसे सोखने के बजाय फैलाने की कोशिश की। महादेव का नीलकंठ स्वरूप अहंकारियों को शक्ति नहीं बल्कि धैर्यवानों को शांति देता है। विकराल ने सोमनाथ को बंदी बना लिया और कालकोठरी में डाल दिया। उसने कहा, यदि तूने 7 दिनों के भीतर मेरे लिए एक ऐसा ही शक्तिशाली चित्र नहीं बनाया तो तेरा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। कालकोठरी में सोमनाथ के पास न रंग थे न ब्रश। वह केवल बंद आंखों से महादेव का ध्यान करने लगा। 7वें दिन की रात को कालकोठरी की दीवारों से वही नीला प्रकाश फूटने लगा।
विकराल जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सोमनाथ दीवारों पर अपनी उंगलियों से चित्र उकेर रहा था। सोमनाथ की उंगलियों से रक्त बह रहा था, लेकिन वह रक्त दीवार पर गिरते ही नीले अमृत में बदल रहा था। दीवार पर अंकित महादेव की आंखों में इतनी करुणा थी कि विकराल जैसे पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अपनी पूरी जिंदगी के पाप याद आने लगे। वह सोमनाथ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे इस अंधकार से निकालो। मेरे भीतर के क्रोध का विष मुझे जला रहा है। सोमनाथ ने शांत स्वर में कहा, अपने अस्त्र त्याग दो और इन हाथों से घायलों की सेवा करो। जब तुम दूसरों का दर्द हरना शुरू करोगे, तुम्हारा आंतरिक विष अपने आप समाप्त हो जाएगा। विकराल ने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया और उसी कालकोठरी को एक चिकित्सालय में बदल दिया। वह चित्र फिर से जीवंत हो उठा, लेकिन अब वह किसी महल की शोभा नहीं, बल्कि दीन दुखियों के लिए आशा का प्रतीक था। सोमनाथ ने सिखा दिया कि सच्चा कलाकार वह नहीं जो केवल सुंदर चित्र बनाए, बल्कि वह है जो अपने जीवन से किसी के बदसूर संसार को सुंदर बना दे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।